जी अस्सलाम वालेकुम। आज 5 क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद थे जो कि हमने पिछली 2 एपिसोड्स में जो आपको कंसल्ट किया था और बताया गया था, जिसमें तमाम कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई थी आपको नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट से मुतालिक। तो इस वक्त हेयर रिप्लेसमेंट से मुतालिक ये 5 क्वेश्चंस थे जिसका आंसर देना मैं ज़रूरी समझ रहा था, तो मैं कहा चलें आज आप लोगों से दोबारा शेयर करते हैं। नंबर 1 एक क्वेश्चन जो कि बार बार आया, उसमें ये बताया गया कि जी हेयर लुक कैसी आती है आर्टिफिशियल हेयर्स में। हमने बहुत से यूनिट्स देखे हैं, उसमें किसी में अच्छी आती, किसी में नहीं अच्छी आती। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा देखने वालों को कि नंबर फर्स्ट जो हेयर लुक है हेयर यूनिट से रिलेटेड, ये डिपेंड करती है कि जितना अच्छा आप यूनिट लगवा रहे हैं और जितनी अच्छी उस हेयर्स यूनिट की क्वालिटी है और जितना अच्छा आपका मैनेज करने का स्टाइल है या जितना अच्छा आप उसको मैनेज कर पाते हैं, उतनी ही अच्छी इसकी लुक आती है। इसमें अब 2 चीज़ें कॉमन है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अच्छा हेयर यूनिट लगाते हैं और अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, तब भी इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। और अगर आप अच्छा हेयर यूनिट लगवा लेते हैं और अगर आपके पास मैनेज करने का सही तरीके से टाइम नहीं रहता, तो आपने जहाँ से यूनिट लगवाया या जहाँ से आप यूनिट लगवा रहे हैं उन्हें आप रिकमेंड कर दें, उन्हें बता दीजिए कि यार मेरे हेयर लेंथ जो है थोड़ी शॉर्ट कर दें ताकि मुझे कैरी करने में आसान हो, क्योंकि जितने शॉर्ट हेयर्स होंगे उतना कैरी करना आसान होगा हेयर यूनिट्स को खसूसन। अब फॉर एग्जांपल कि हेयर यूनिट्स की बहुत सी क्वालिटीज़ जैसे कि मेरे सामने पड़ी हैं, कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी है, किस तरह के हेयर्स पे सूट करती है। अब ये चीज़ जो आपको अटैच करने वाले हैं, यूनिट डिलीवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ उन पर डिपेंड करती है क्या है कि वो जो आपको क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं वो आपके अपने हेयर से मैचिंग हेयर्स की और आपके अपने कलर टेक्सचर जो आपके अपने हेयर्स का है सेम उस तरह की आपको डिलीवर करें, ताकि कटिंग होने के बाद जजमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। ये टोटली जो है वो अनडिटेक्टेबल लुक का है, कोई जजमेंट ना हो कि यूनिट आपको लगा हुआ है कि आपने आर्टिफिशियल हेयर्स लगाए हुए हैं। हेयर लुक की जहाँ तक बात थी कि आप यूनिट को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं, लुक जो है उस स्टाइल के या हेयर यूनिट की जो आपने देना है वो लुक पास करनी है आपने, जिसने हेयर यूनिट उसने यूज़ करना है। मैंने आपको आज एक 2 चीज़ें आपको बता दी कि एक तो नंबर 1 क्वालिटी पे डिपेंड करता है, नंबर 2 मैनेज पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप दोनों में से एक चीज़ ही होती है, फॉर एग्जांपल या तो अगर आपके पास हेयर यूनिट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे और हेयर यूनिट अच्छा है, तो ये फॉल्ट होगा कि आप मैनेज सही तरह नहीं कर पा रहे, या दूसरा फॉल्ट ये हो सकता है कि हेयर यूनिट सही ना हो जो आपसे सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है, दोनों पोजीशंस में मैंने आपको यूनिट से जो रिजल्ट मिलता है उसकी दोनों जो कंडीशंस ऑफ टर्म्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। फिर सेकेंडली एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि जी इसके अंदर हम लोग क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हेयर यूनिट्स के अंदर। आया कि हम बाइक चला सकते हैं, हम लोग उसको वॉश कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट जो है इसमें आप तमाम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, जेल, हेयर ड्राई, ब्लो ड्राई, तमाम एक्टिविटीज़ जो आप अपने बालों में करते थे वो एक्टिविटीज़ आप इनके साथ कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर तो शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल यूजेज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको आर्टिफिशियल हेयर्स लगे हुए हैं, इसको नीचे से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही। ठीक है, जितना आप इसको प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे शैम्पू कंडीशनर करके, स्प्रे करके, उतने ये खूबसूरत दिखेंगे। ठीक है, ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर आपका जो था क्वेश्चन सेकंड कि इसमें क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो भी क्लियर हो गया। नंबर 3 कि जी लोग पूछते हैं, कई क्वेश्चंस आए हुए थे कि जी इस हेयर यूनिट की क्या लाइफ होती है, ये जो आर्टिफिशियल हम हेयर्स लगवा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा जो नॉन सर्जिकल हेयर यूनिट है, जो आर्टिफिशियल हेयर्स या हेयर रिप्लेसमेंट जो होती है, इसकी लाइफ जो कॉमनली होती है वो 6 मंथ्स टू 1 ईयर्स होती है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक। जितना अच्छा यूनिट होता है, लाइट यूनिट होता है, उसकी लाइफ उतनी कम होती है, लाइक 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स। तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक नॉर्मली अच्छे यूनिट्स की लाइफ होती है। जो 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल जो लोग कहते हैं हम लोग चला रहे हैं, तो वो लोग यूनिट जो है लोकल मेड यूनिट यूज़ करते हैं, जिसके नीचे मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरसेंट परमिएबल की नहीं होती, बल्कि एक नायलॉन की जाली होती है, जो कि लोकल मेड होते हैं यूनिट, जो कि सस्ते भी होते हैं। उसमें लुक नेचुरल नहीं आती, उसमें तमाम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, पर उस यूनिट की लाइफ ज़्यादा होती है, इससे वो डिटेक्टेबल होता है, दूसरा बंदा इजीली जज कर देता है कि आपको हेयर यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो लगवाने से बेहतर है कि बंदा ना लगवाए, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग उसको लगवाते हैं और फिर लगवाने के बाद जब वो अच्छी तरफ आते हैं या अच्छी तरफ मूव होते हैं या दूसरों का जब ऐड देखते हैं तो कॉल करते हैं तो कहते हैं जी हम तो 2 साल से यूनिट यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने 10,000 का लगवाया था या 8,000 का लगवाया था या 5,000 का लगवाया था। डिफरेंट प्राइजेस होते हैं हर एक के। तो ये जो प्राइजेस हैं ये उस यूनिट के हिसाब से कॉमनली जो है वो काउंट करते हैं कि कितने का यूनिट आपने लगवाया। ठीक है, और नंबर 4 जो सबसे ज़रूरी है, एक क्वेश्चन ये बार बार आता है कि जी इसमें गुसल हो सकता है, इसमें पानी पास होता है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपको हेयर यूनिट अटैच होता है, ये हेयर यूनिट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो बॉर्डर होता है
ये स्ट्रॉन्ग बॉर्डर जिसे कहा जाता है, पोरस इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन के साथ। इस मेम्ब्रेन के ऊपर या इस बॉर्डर के ऊपर डबल साइड टेप लगाई जाती है और उस टेप के ऊपर सर्जिकल एडेसिव लगा के जो आपके अपने हेयर्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको अक्सर वीडियोस में दिखाया भी गया अटैच करते हुए, उन हेयर्स के साथ अटैच होता है। ये आपकी स्किन के साथ अटैच नहीं होता। जैसे जैसे आपके अपने हेयर्स ग्रो करते हैं, इसमें प्ले आ जाती है और ये लूज़ होना शुरू होता है। जो 1 मंथ के बाद लूज़ होता है, उसके बाद फिर आपको सर्विस करवाने के लिए आना होता है, इसकी मेंटेनेंस के लिए आना होता है। सो जो आपको बताया गया कि ये हेयर यूनिट अगर ये आपके अपने बालों पे अटैच होता है, जिस तरह हम एशियंस के लिए, तो इसमें पानी चारों तरफ से पास होता है। इसमें पानी किसी जगह से ब्लॉक नहीं होता है। इसमें पानी किसी जगह से रुकेगा तो आपकी स्किन ख़राब हो जाए, जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो अगर आपकी स्किन ख़राब हो या स्किन में कोई मसला हो, तो इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस वजह से ये हम एशियंस, हम मुसलमानों के लिए बना है। इसमें पानी चारों तरफ से पास होता है, ठीक है। इसमें आप गुसल वजू वगैरह इजीली कर सकते हैं। फ्रंट का पोर्शन जो होता है वो टेप के लिए होता है, जिसमें आप टेप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, उसको फिक्स भी कर सकते हैं अगर फ्रंट पे आपके अपने बाल मौजूद हैं तो। अगर फ्रंट पे आपके अपने बाल मौजूद नहीं है तो उस पर टेप लगाते हैं तो वो पूरा यूनिट जो है तकरीबन 2.5 इंच जो है वो तकरीबन उठ जाता है और उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से मसा वगैरह कर सकते हैं सर का, ठीक है। तो एक तरीके का ये भी गुसल का भी आपका जो है क्लियर हो गया। नंबर 5 जो एक तरीका है, एक और क्वेश्चन आपका आया था, उसमें ये था कि जी सर हम इसको मैनेज करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको। हम लोग मुल्क से बाहर चला जाएँ तो इजीली मैनेज हो जाएगा, या उधर जाकर भी हमें इन तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी कि हम कोई ऐसा सेंटर ढूंढें जहाँ पे सर्विस करवा सकें। तो नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट जो है, इसको मैनेज करने के लिए मैं हर क्लाइंट को बताता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो इसको मैनेज करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैनेज करने के लिए 2 ऑप्शंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें एक टेम्प्रेरी ऑप्शन होती है, इसको आप खुद लगा सकते हैं और ख़ुद उतार सकते हैं। जिसमें खुद लगा सकते हैं और ख़ुद उतार सकते हैं, उसमें इसके 3 पोर्शन पे, लेफ़्ट राइट बैक, 3 साइड पे क्लिप अटैच हो जाता है आपको, जिससे आप खुद उतार लेते हैं और ख़ुद लगा लेते हैं। और एक ऑप्शन होती है कि आप इसको टेपिंग पे कर लेते हैं, उसी में आप खुद भी उतार लेते हैं और ख़ुद भी लगा लेते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो होती है फिक्स की, वो फिक्स में ये होता है कि अगर आपने पूरे राउंड को फिक्स किया हुआ है तो वो फिर आपको किसी सर्विस करवाने के लिए किसी सेंटर में जाना पड़ेगा, चाहे वो आप लाहौर में या लाहौर से बाहर हैं या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके लिए आपको मैनेज करने के लिए किसी सेंटर में जाना पड़ेगा। अगर आप लाहौर से दूर किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई आपको सर्विस के लिए कोई ऐसा सेंटर नहीं मिल सकता, तो फिर आप इस यूनिट को टेम्प्रेरी करवाइए, खुद ही उतारने खुद ही लगाने वाला रखिए, या इसके लिए जो टेपिंग वगैरह है वो तमाम चीज़ें आप परचेज़ करके ले जाते हैं तो तब भी आप इसको हैंडल कर लेते हैं। इसके लिए हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है कि इसको मज़ीद कैसे हैंडल किया था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं हेयर यूनिट को यूज़ करने के लिए, आप उस वीडियो को भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।